हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट बेल की, जिसे हम अनिवार्य जमानत कहते हैं। ये धारा 187 सब क्लॉज 3 BNS के अंदर प्रावधानित है। तो पुलिस को जांच के लिए कानून ने समय दिया है, लेकिन अगर तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल यानी अनिवार्य जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। BNSS के अनुसार डिफ़ॉल्ट बेल का एक वैधानिक अधिकार है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, यानी अनिवार्य जमानत क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये कब और कैसे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिफ़ॉल्ट बेल अनिवार्य जमानत धारा 187 सब क्लॉज 3। अनिवार्य जमानत क्या होती है? तो अनिवार्य जमानत वह जमानत है जो आरोपी को तब मिलती है जब पुलिस निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच को पूरी नहीं कर पाती है या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होती है। तो ये आरोपी को कानूनी और मौलिक अधिकार होता है कि अगर जांच में समय लग रहा है तो उसे डिफ़ॉल्ट बेल दी जाए। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। तो अनावश्यक हिरासत को रोकना। अनिवार्य जमानत का मुख्य उद्देश्य यह है कि आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में न रखा जाए। जांच समय पर पूरी नहीं हुई हो तो व्यक्ति को, जो भी आरोपी होता है, उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इन्हें पुलिस जांच में देरी पर नियंत्रण। यह प्रावधान पुलिस को निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करने के लिए बाध्य करता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं जिसमें पुलिस लापरवाही रखती है, वो समय पर जांच पूरी नहीं करती है, टालम टोल करती रहती है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है, जो आरोपी होता है, उसे जेल में रखा जाता है और उसको अनावश्यक देरी की वजह से उसे अनिश्चित काल के लिए अगर जेल में रखा जाएगा तो उसके मौलिक अधिकार जो है, व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं, वो बाधित होते हैं। इसीलिए पुलिस के ऊपर बाध्यता बनाए रखने के लिए उनको एक समय सीमा दी गई है। समय सीमा 60 और 90 दिनों की दी जाती है। साधारण अपराध के लिए 60 दिन और गंभीर अपराधों के लिए 90 दिन की उनको समय सीमा दी जाती है। इन समय सीमा के भीतर ही उन्हें अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट को पेश करना होता है न्यायालय के समक्ष। थर्ड है न्यायिक प्रक्रिया में अनुशासन बनाए रखना। इसका उद्देश्य यह भी है कि सुनिश्चित करना कि जांच एजेंसियां लापरवाही या मनमानी ना करें। फोर्थ है आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा। तो अनिवार्य जमानत यानी डिफ़ॉल्ट बेल आरोपी को अनिवार्य अधिकार प्रदान करती है जब जब कानून द्वारा तय समय सीमा समाप्त हो जाती है, यानी जो भी समय सीमा दी जाती है अगर उसके भीतर ही जांचशीट शामिल नहीं होती है और जांच पूरी नहीं होती है तो आरोपी को अनिवार्य जमानत मिलना लाजमी होता है। वैधानिक जमानत। वैधानिक जमानत वह कानूनी अधिकार है जो आरोपी को तब मिलता है जब जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है। इसे ही डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है। यह आरोपी को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अधिकार होता है। यदि 90 दिनों के भीतर, यानी जो भी गंभीर अपराध होते हैं जिनकी समय सीमा 10 वर्ष और आजीवन मृत्युदंड है, अन्य अपराधों में 60 दिन का उन्हें समय सीमा दी जाती है। अगर इन 90 दिन और 60 दिनों के भीतर अपनी चार्जशीट सबमिट नहीं करते हैं, 60 और 90 दिनों की अवधियों में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी वैधानिक जमानत पाने का हकदार हो जाता है। देखते हैं केस लॉस। बालचंद बनाम राजस्थान राज्य 1977 में जमानत नियम है, जेल अपवाद। जमानत सामान्य नियम है जबकि जेल एक अपवाद है, क्योंकि आरोपी को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष ही माना जाता है। जब तक कि किसी भी आरोपी का आरोप साबित नहीं हो जाता है वो आरोपी नहीं माना जाता है। इसीलिए अग्रवाल बनाम राज्य NCT दिल्ली 2020। अग्रिम जमानत पर समय सीमा नहीं है जब तक कि अदालत शर्त न लगाए, यानी कभी भी अग्रिम जमानत ली जा सकती है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है कितने दिन पहले ली जाए। अब देखते हैं राकेश कुमार पाल बनाम असम राज्य 2017। 60 और 90 दिन पूरे होते ही जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है आरोपी को। यदि 60 दिन जो साधारण अपराध होते हैं और 90 दिन जो गंभीर अपराध होते हैं, अगर इन दिनों के भीतर ही कोई भी जांच पूरी नहीं होती है, चार्जशीट शामिल नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को वैधानिक जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। इसका दिखते हैं निष्कर्ष। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और न्यायिक विवेक के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसका मूल सिद्धांत है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन।
सार्वजनिक सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच में संतुलन स्थापित करना जमानत का ही उद्देश्य है, ताकि आरोपी के अधिकारों और न्याय के हितों के बीच संतुलन को बनाना है। लोगों को बेवजह उनकी आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये न्यायिक प्रक्रिया की भी रक्षा करता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा डिफ़ॉल्ट बेल यानी अनिवार्य जमानत क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और ये कब ली जा सकती है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये लॉ फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जाए और भी लोगों की हेल्प हो सके। राधे राधे।